अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर बावर्ची खाना में आपके लिए हाज़िर हैं। आज रेसिपी तो नहीं है, वादे के मुताबिक जिस तरह हमने कहा था कि आपको हम किचन की सफाई के शॉर्ट तरीके बताएंगे कि बहुत जल्द सफाई कैसे हो जाती है। आज की अच्छी बात यह है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी अगर हम अपने घर की और अपनी सफाई रखेंगे कम्प्लीटली तौर पे तो हमारा निस्फ़ ईमान इधर ही कंप्लीट हो जाता है। चलें आए अब शुरू करते हैं कि आज हमने जो बताना है वो है कि ये सिल्वर की बर्तन देगचियाँ कैसे साफ़ होते हैं। वैसे तो सिल्वर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इसकी जो धात है, जब हम ये कुकिंग करते हैं तो इसमें वो मेल्ट होती है, बीच में थोड़ी थोड़ी शामिल हो जाती खाने की। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग अब यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी सफाई के लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना के दिखा रही हूँ। चले आए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक देगचा लिया, ये देख लें हमारा देगचा पहले ही काफ़ी काला है। मैं वैसे तो मेरे बर्तन नहीं काले, लेकिन ये मैंने आपको वीडियो दिखाने के लिए इसमें पानी बॉयल किया था तो काला हो गया। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे एक मैजिकली तौर पे साफ़ हो जाएगा। तो चले आए देखते हैं। इसमें हम ऊपर रखते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं। ये हमने एक देगचे में पानी लिया है, ये तकरीबन 6 से 7-8 लीटर होगा। अब मैंने तो अंदाज़ा नहीं डाला है। इस पानी को हल्का सा नीम गर्म करेंगे हम। नीम गर्म करने के बाद जो हम इसमें चीज़ डालेंगी वो ये है, ये लिक्विड है। ये लिक्विड है जो सर्फ बनाने वाला लिक्विड होता है, ये वो है। ये दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। तो हमने ये ब्लैक यूज़ करना है। ये हमने इस 8 to 9 लीटर पानी में ये हमने डालना है। जब नीम गर्म हो जाएगा फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हम इसमें कैसे मिक्स करते हैं। ये हमारा पानी नीम गर्म हो गया। अब हम इसमें ये सारा डाल लेंगे। ये देखेंगे जितना भी है ये हम सारा डाल लेंगे। अच्छा, ये तकरीबन 1 पाव हम इसमें लेंगे। 250 ग्राम आप ले लें, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। आप जितना इसको पतला करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, हाथ ख़राब नहीं होते। बेशक आप बर्तन धोते हैं ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब तैयार हो गया, ठंडा हो गया। ये हमने एक अब केन में सेव कर लेना है ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा हम इसमें से एक बॉटल में डाल लें और जो है हम फिर यूज़ करते रहेंगे। ये अब हमने एक केन में डाल दिया। ये हम 5-6 महीने के लिए प्रिजर्व कर लेंगे। इसी में रहेगा, ख़राब नहीं होगा। मैं तो खुद ये बना लेती हूँ, 6 महीने साल भी गुजर जाता है, तो इसलिए ये हमने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए इस बॉटल में डाल लिया है। अब आपको मैं इस्तेमाल का तरीका बताऊँगी। ये हम थोड़ा सा लेंगे, ये कटोरा था काफ़ी काला, इसमें डालेंगे और हम ये स्टील वूल यूज़ करेंगे। हम इसमें स्कॉच ब्राइट नहीं, स्टील वूल। इसको ये देखें, हम ऐसे करेंगे, देखें कितनी झाग बनती है। आप आराम से, आपने इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ऊंचा नहीं लगाना कि आप इसको पूछें और इस से निशान डाल दें आप। हमारा कुकर का ढक्कन था, इस पे हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा डाल गया बारीक चलें। ये देखें, हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे माइल्ड साइज को। इसमें झाग बनती जाएगी और चमक आती जाएगी।
तो धोते हैं तो साथ साथ आपको दिखाते भी हैं कि अगर कहीं से कुछ रह गया तो हम साथ साथ ये प्लास्टिक बाउल का दिखाती हूँ, इसमें भी हम थोड़ा सा डालते हैं ये। इसी तरह हम इसको ऐसे करें, इसकी झाग बनाएंगे। देखिए हम इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया, ऐसे ही किया। हो गया हमारा, हम इसको काट सकते हैं। देखें कितनी चमक आ रही है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया। ये देख लेंगे हमारी चीज़ें साफ हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना शाइनिंग है। ये देखें शाइन कर रहा है लाइट के नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और ये कुकर का ढक्कन है, देखें ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अंदर से भी देख लें, साफ़ है बिल्कुल। और ये हमारा बाउल बहुत गंदा था, मैं तो यूज़ नहीं करती, सर मैंने आपको दिखाने के लिए ये साफ़ किया है। और ये हमारा वो देखता जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, बहुत काला हुआ था, और अब बिल्कुल ऐसे ये देखें चमक रहा है। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।